ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। हिंदुस्तान ने हफ्ते को एशियाई खेलों में खवातीन की कबड्डी में तलाई तमगा जीतकर तमगों की तादाद 100 तक पहुंचा दी। हिंदुस्तानी खवातीन की कबड्डी टीम ने जियाविशान ग्वालियर स्पोर्ट्स सेंटर में एशियाई खेल 2023 के फाइनल में चाइनीज ताइपे के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले में 26-25 से तलाई तमगा जीता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स में हिंदुस्तान के 100वें तमगा जीतने को एक अहम कामयाबी करार देते हुए खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि हिंदुस्तान के लोग बहुत पुरजोश हैं कि हम 100 तमगों की शानदार कामयाबी तक पहुंच गए हैं। मोदी ने कहा कि मैं अपने खिलाड़ियों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं, जिनकी कोशिशों से हिंदुस्तान ये तारीखी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुआ है। उन्होंने कहा कि हर हैरान कुन कारकर्दगी ने तारीख रकम की है और हमारे दिलों को फख्र से भर दिया है। मोदी ने कहा कि मैं 10 तारीख को अपने एशियाई खेलों के दस्ते की मेजबानी करने और अपने खिलाड़ियों के साथ बातचीत करने का मुंतजर हूं। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मोबाइल चलते फिरते किचन स्कीम का आगाज किया, जिसका मकसद मध्य प्रदेश में गरीबों और मजदूरों को 5 रुपए में पेट भरकर खाना फराहम करना है। सरकारी जराये के मुताबिक चौहान ने दीनदयाल रसोई योजना के तहत चलते फिरते किचन मराकज की शुरुआत की। उन्होंने मोबाइल किचन मराकज को झंडी दिखाकर रवाना किया। दीनदयाल रसोई योजना के तहत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंदौर में 10 लाख से ज्यादा की आबादी के साथ 4 मोबाइल किचन सेंटर शुरू किए जा रहे हैं, 3 भोपाल में और 2 जबलपुर और ग्वालियर में। इस मौके पर चौहान ने अपने खिताब में कहा कि गरीबों की खिदमत उनकी अव्वलीन तरजीही है। इस सिलसिले में दीनदयालिया मोबाइल किचन स्कीम शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान के हाल ही में दिए गए बयानात के दरमियान कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ ने तंज करते हुए कहा कि रियासती बीजेपी में मायूसी अपने उरूज पर है। रियासती कांग्रेस सदर कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है, मध्य प्रदेश बीजेपी में मायूसी अपने उरूज पर है। पहले वजीर आजम मोदी ने वजीर आला शिवराज सिंह चौहान का नाम लेना बंद कर दिया और उन्हें वजीर आला की दौड़ से बाहर कर दिया। इसके जवाब में वजीर आजम पर दबाव डालने के लिए पहले वजीर आला ने अवाम से पूछना शुरू किया कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं, और अब वो बराह रास्त पूछ रहे हैं कि मोदी जी को वजीर आजम बनना चाहिए या नहीं। पीएम और सीएम की लड़ाई में बीजेपी के दरमियान जंग होना यकीनी है। जिनको टिकट मिला वो लड़ने को तैयार नहीं और जो टिकट की दौड़ से बाहर हैं वो सबसे लड़ रहे हैं। चौहान ने जुमा को डेंडोरी जिले में मुनक़िदा एक अवामी प्रोग्राम से अवाम से पूछा, मैं अच्छी हुकूमत चला रहा हूं या बुरी? मामा को वजीर आला बनना चाहिए या नहीं? रियासत में बीजेपी की हुकूमत आनी चाहिए या नहीं? इसके अलावा गुज़िश्ता 3-4 दिनों में अपने आबाई इलाके बढ़नी के अलावा बुरहानपुर और सहयूर के जलसों में भी अवाम से जज्बाती अंदाज में उन्होंने खिताब किया। तालीमी जोन लरगाम तराल कश्मीर की जानिब से शुमाली हिंद साइंस ड्रामा मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें कई स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकाबले में गवर्नमेंट स्कूल सेर ने पहली, गवर्नमेंट स्कूल पेंजू ने दूसरी, जबकि गवर्नमेंट स्कूल लेरो ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। बाद में जोनल एजुकेशन ऑफिसर लरगाम रियाज अहमद ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले स्कूली बच्चों में इनामात तकसीम किए। इखलास वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से तराल कश्मीर के जोरी हॉट इलाके में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिस दौरान मरीजों की तिब्बी जांच की गई, जबकि इसमें मुफ्त दवाइयां भी तकसीम किए गए। मज़कूरा सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर निसार अहमद भट्ट ने बताया कि इस इलाके में बच्चों में खून की कमी पाई गई है, जिसके लिए उन्हें तिब्बी जांच के साथ साथ दवाइयां फराहम की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंपों का इनेकाद मुस्तकबिल में भी अमल में लाया जाएगा। वेलफेयर सोसाइटी तराल कश्मीर जो कि ज़ैर एहतमाम इखलास ट्रस्ट तराल काम कर रही है, पिछले 91 से साल 1991 से मुख्तलिफ मेडिकल कैंपस का इनेकाद कर रही है, जो कि तराल के दूर दराज इलाके हैं या जंगली इलाके हैं जहाँ पर गुजर बस्तियाँ वगैरह हैं, जो डाउन ट्रॉडन एरियाज़ हैं, उनमें हम फ्री मेडिकल कैंपस का इनेकाद कर रहे हैं। तो आज हमने चूज़ किया था जराड़ीहाट इलाका, जो जराड़ीहाट इलाका तकरीबन 12 किलोमीटर तराल टाउन से दूर है और एक पहाड़ी के दामन में वाक़ा है।
यहाँ ज़्यादातर गुजर बस्ती के लोग बसते हैं, वो काफ़ी पीछे हैं, डाउन ट्रॉटन एरिया है। तो यहाँ हमने स्कूल में ये कैंप किया है। त्राल अस्पताल से कुछ डॉक्टर साहिबान और पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ आए थे हमारी मदद के लिए, और मैं खुद भी यहाँ मौजूद था। और इसके अलावा जितने भी बच्चे यहाँ थे, स्कूल के बच्चे, हमने उनको डिवॉर्म किया। उसके अलावा जितने बच्चों के जो खून की कमी है या कैल्शियम की कमी है या जोड़ों में दर्द है या म्यादे में तकलीफ़ है या कुछ दीगर अक़साम के अमराज हैं, उन सब का यहाँ पर तसल्ली बख्श इलाज। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में एक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 8 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिनमें से बाद में 3 की अस्पताल में मौत वाक़ई हो गई। इत्तलात के मुताबिक दरमियानी शब डोडा के सेहुआ इलाके में उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब एक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 8 मजदूर शदीद तौर पर जख्मी हुए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और मुकामी लोग जाए मौके पर पहुंचे और जख्मियों को तिब्बी इमदाद की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर 3 मजदूर जिनकी शिनाख्त मनी कुमार वल्द दयाराम लाल चंद वल्द जामित राम साकिनान सिरहुआ और किरणजीत सिंह वल्द चिरन के बतौर हुई हैं, जख्मियों की ताब ना लाकर चल बसी। जख्मियों की पहचान संजय कुमार वल्द जामत राम, मैनेजित सिंह वल्द प्रेम लाल, खुशहाल कुमार वल्द कोंग लाल, मिंटू कुमार वल्द बलकम राम और सनोहर लाल वल्द चिन्नी लाल साकिनान डोडा के बतौर हुई हैं। दरियासना पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। तुर्क मुसल्लह अफवाज ने मुल्क में कल अदम वर्कर्स पार्टी ऑफ कुर्दिस्तान के 15 ठिकानों को तबाह कर दिया है। ये इतला तुर्क वजारत दिफा ने एक बयान में दी है। बयान में कहा गया है कि तुर्की की सिक्योरिटी सर्विस इनखराक के मरकज में वजारत दाखिला की इमारत के करीब इतवार की सुबह दहशत गर्दाना हमले की कोशिश के बाद मुल्क भर में हीरोज इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान एक दहशत गर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया और दूसरा मारा गया। फायरिंग के दौरान 2 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए। एहवर टीवी चैनल की खबर के मुताबिक तुर्की में कल अदम PKK ने दहशत गर्दाना हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। वजारत ने इन वाकयात के बाद शुमाली इराक और शाम में PKK दहशत गर्दों के ठिकानों पर फिजाई हमलों की इत्तला दी। वजारत ने कहा 6 अक्टूबर 2023 को रात 10 बजे शुमाली शाम में दहशत गर्दों के ठिकानों पर फिजाई हमले किए गए, जिसमें 15 मुकामात को तबाह कर दिया गया, जिनमें नाम निहाद हेडक्वार्टर, पनाहगाहें और गोदाम शामिल थे। अमेरिका ने बगैर किसी वजाहत के 2 रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया है। ये इतला अमेरिका में रूस के सफीर अनातोली एंटोनियोफ ने एक बयान में दी है। रूस की वजारत खारिजा के एक जराये ने जुमा को तस्दीक की कि अमेरिका ने 2 रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला किया है। उन्होंने इस फैसले को बेबुनियाद करार दिया। एंटोनोफ ने कहा कि मैं तस्दीक कर सकता हूं कि चंद रोज कबल अमेरिकी हुकाम ने वाशिंगटन में रूसी सिफारतखाने के 2 सिफारतकारों को नापसंदीदा अफराद करार दिया था, अगरचे ये हैरान कुन है। उन्होंने कहा कि निकाले जाने पर नोट पेश करते वक्त महकमा खारिजा के मुआवनीन ने हमें यकीन दिलाया कि इस मामले की प्रेस के साथ तफसीलात शेयर करने का कोई इरादा नहीं था। इसराइल की दिफाई अफवाज ने हफ्ते को कहा है कि दहशतगर्द गजा पट्टी से मुल्क में दरअंदाजी कर रहे हैं। IDF ने ट्विटर पर कहा कि दहशतगर्द गजा पट्टी से इसराइल में दाखिल हुए हैं। सरहदी इलाकों के मुकामी बाशिंदे अपने घरों में दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं। इससे कबल की इत्तलात में कहा गया था कि तिल अबीब में सायरन बज रहे थे क्योंकि गजा पट्टी से इसराइल की जानिब मुतादिद रॉकेट फायर किए गए थे। इसराइली फिजाई दिफाई निजाम शहर पर सख्त निगाह रखे हुए हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के चिलीवीक शहर के हवाई अड्डे के करीब एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह होने से 3 अफराद हलाक हो गए हैं। मुकामी पुलिस ने ये इत्तला दी है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि पाइपर PA-34 सैंकिका, जो कि एक जुड़वा इंजन वाला एहलकार तैयारा था, मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे 2100 GMT हवाई अड्डे से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर एक मोटेल के साथ करीब गिर गया। हादसे में पायलट समेत तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। इस दौरान कनाडा के ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने हादसे की वजह का पता लगाने के लिए तफ्तीशकारों को मुकर्रर किया है। मुकामी हुकाम ने अभी तक हलाक होने वालों के नाम जारी नहीं किए हैं। मशरिकी लेबनान की वादी बेका में वाक़ ज़हले की एक जेल में आग लगने से 3
कैदी हलाक और 16 दीगर जख्मी हो गए हैं। कौमी खबरसां एजेंसी ने ये इत्तला दी है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आग कई कैदियों ने लगाई थी। कैदी मौजूदा माली बहरान के दरमियान जेल में हालात जिंदगी के खराब होने की वजह से वहां से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। शहरी दिफा की टीमों और रेड क्रॉस के अमले ने मदाखिलत की और जख्मी कैदियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया। जेल की इमारत के इर्द गिर्द फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था, जहां 650 के करीब कैदी रखे गए थे। लेबनान के वजीर दाखिला बासिम मौलवी ने बेका के गवर्नर कमाल अबू जाविद को वाकयात पर नजर रखने, खास तौर पर कैदियों के निकलने और जख्मियों के इलाज की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। शुमाल मगरबी अफगानिस्तान में सनीचर को जलजले के झटके महसूस किए गए। GFZ जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंस ने बताया है कि जलजला 0641 GMT पर आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6.2 दर्ज की गई है। जलजले का मरकज 10.0 किलोमीटर की गहराई में 34.77 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 62.03 डिग्री मशरकी तुलुल बलद में वाक़ था। नेपाल में शनिचर के रोज जलजले के झटके महसूस किए गए। GFZ जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंस ने बताया है कि 0600 GMT पर आए जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.1 दर्ज की गई है। जलजले का मरकज 10.0 किलोमीटर की गहराई में 29.57 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 81.27 डिग्री मशरकी तुलुल बलद में वाक़ था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अनीसुल गुरबा कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। जेर इल्तिवा कसीर मंजिला तामीरी कामों का किया आगाज। इमामों और मौज़नीन में प्रोसीडिंग की तकसीम। तेलंगाना हुकूमत जदीद सहूलियात से आरास्ता और पुरकशिश पुलिस स्टेशनों की इमारतें कर रही है तामीर। करताल पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत की इब्तिदाई तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना में BRS पार्टी का तीसरी बार इख्तिदार में आना यकीनी। मंचूरिया जिले में बर्तन पल्ली लेफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। खवातीन और कबायली बहबूद की वजीर होना और तरक्की के लिए करोड़ों के फंड्स मुख्तस करना मेरे लिए बायस फख्र। जिले महबूबाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ का खिताब। हैदराबाद के नेहरू जू पार्क को आलमी सतह के पार्क की तर्ज पर दी जाएगी तरक्की। जू पार्क की डायमंड जुबली तकरीब के मौके पर रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिताब। खवातीन रिजर्वेशन OBC कोटा फराहम नहीं किया गया। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS रुकन कौंसिल के कविता का लंदन में खिताब। और जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया। तेलंगाना में 12 और 13 अक्टूबर को बाज़ मुकामात पर हल्की ताउसत बारिश का इम्कान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।